हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। कल हमने एडवांटेजेस पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर्स के, तो आज हम कुछ डिसएडवांटेज पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के। तो जो डिसएडवांटेज है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो ये मॉइस्चर को अपने से दूर हटाते हैं, ये पानी के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। इसका मतलब ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, ये क्या करेंगे, ये हमारी स्किन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो प्रॉपर्ली ब्रीथ कर सके, और जो स्वेटिंग प्रोसेस होती है उसको प्रॉपर्ली अलाउ नहीं करती है। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिए लिटिल बिट अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करने लगते हैं। ठीक, तो जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी क्या है, यूज़ करती है स्किन को कि वो जितना भी वेस्ट है वो एलिमिनेट करे स्वेटिंग के थ्रू। तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अगला है सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट बिफोर बर्निंग। जब वो बर्न करते हैं, बिफोर मतलब बर्निंग के टाइम पे क्या होता है, कई बार ये क्या होते हैं, बर्निंग से पहले ही खुद ही मेल्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो क्लॉथ्स होते हैं इस फाइबर्स के काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं। और कई बार फायर के केस में या जो बर्निंग्स होती हैं उसके केस में क्या होता है, ये हमारे पूरी स्किन को भी क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट जो है पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसको जब आयनिंग करते हैं, मतलब जब प्रेस वगैरह करते हैं कपड़ों पे, तो इसको क्या करते हैं, हम केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो अक्यूमुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दैम। इसका मतलब जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे एज अ रिज़ल्ट ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे, हमारी बॉडी पे चिपके हुए रहेंगे। जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन पे चिपके हुए रहते हैं और कुछ इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, और कई बार जब हम जो नायलॉन क्लॉथ्स जो है एकदम से यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, इतना ज़्यादा चार्ज जनरेट कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारे हेयर्स हैं वो खुद ही स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक, अदर यूजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स बनाने में तो प्रॉपरली इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बट दे हैव डाइवर्स यूजेस लाइक इन मेकिंग कर्टेन्स, पर्दे हो गए, अपहोल्स्ट्री हो गई, या फिर फर्नीचर्स, मॉप्स हो गए, या फिर मैट, पैराशूट्स, एरोप्लेन टायर्स, ये सब इन सब को बनाने में, या कुछ अदर मटेरियल्स हैं, इन सब को बनाने में हेल्प करते हैं। अब जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मेजर यूजेस है किसका करती है, यूज़र है सिंथेटिक फाइबर्स का। अब सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं, इनको हम ब्लेंड कर सकते हैं नेचुरल फाइबर्स के साथ डिफरेंट प्रोपोर्शंस में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, कुछ नए जो है फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि टेरेलिन को अगर हम कॉटन के साथ मिलाएंगे तो अलग फाइबर, जैसे कि टेरिकॉट। सिल्क के साथ मिलाएंगे तो टेरी सिल्क, और अगर टेरेलिन को वूल के साथ मिलाते हैं तो टेरी वूल। और जो इनके ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट आती है। अब जो एबिलिटी होती है इनकी स्वेट को एब्जॉर्ब करने की, कि वो जब ये किसी नेचुरल फाइबर के साथ मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, तो इनकी जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये टेरिकोट हो गया, टेरी सिल्क हो गया, या टेरी वूल हो गया, ये सब क्या करेंगे, स्वेट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और हमें काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज भी जनरेट नहीं करते हैं। थर्ड है, इनकी जो बेटर हीट सेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। फोर्थ है कि जो इसमें कुछ लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़ होती है वो कम होती है, और ये नेचुरल फाइबर से कम ही रिजेंबल करता है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हम प्लास्टिक के बारे में। अब जो प्लास्टिक होती है, देयर मस्ट बी मैनी थिंग्स अराउंड यू विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किससे मिलके बनती है, जो प्लास्टिक से मिलके बनती है। कैन यू रिकॉल देम, क्या तुम बता सकते हो? जैसे कि कुछ प्लास्टिक से कुछ चीज़ें हो गई, चेयर्स हो गई, ठीक है, बकेट्स हो गई, जग्स हो गए, या फिर बॉटल, टूथब्रश हो गए, कुछ टॉयज़ वगैरह हो गए, ये सब। ठीक है, अब जो प्लास्टिक चेयर, बकेट, मग, या फिर टूथब्रश, पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, स्केल, बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, ये सब चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं, ये प्लास्टिक से बनी होती हैं। अब प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक्स होते हैं पॉलीमर्स, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक, बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो नेचर होता है मोनोमर्स यूनिट का वो डिफरेंट होता है। जैसे कि पॉलीइथाइलिन, इसमें एक प्लास्टिक जो है वो पॉलीथीन बैग्स के लिए यूज़ होता है, और जो उसका पॉलीमर का जो मोनोमर होता है, ठीक, उसको बोलते हैं
इनका जो पॉलीमर होता है उसको बोलते हैं इथाइलिन। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लास्टिक्स की, ये ईजिली माउंटेबल होती है, मतलब ये किसी भी डिफरेंट फॉर्म में, शेप में चेंज हो जाती है। इनको हम ईजिली मेल्ट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम इनको प्रॉपरली कलर कर सकते हैं, रिसाइकल, रीयूज़ और रोल कर सकते हैं डिफरेंट शीट्स और थिन वायर्स में। साइड में एक प्लास्टिसिटी दिया हुआ है शॉर्ट टर्म। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिक्स में की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो माउल्ड हो सकते हैं डिफरेंट शेप्स में और उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नीचे दिया हुआ है डू यू नो करके पॉइंट दिया हुआ है कि जो प्लास्टिक्स हैं वो एक्सटेंसिवली यूज्ड होती है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे इंजेक्शन टैबलेट्स वगैरह पैक करने में या फिर वाउंड्स को स्विच ऑन करने में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में भी हेल्पफुल होती है, ठीक। अब जो प्लास्टिक्स है उसको क्लासीफाई किया गया है कुछ कैटेगरीज़ में, दो मेनली कैटेगरीज़ में, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक। कैसे, कौन से बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है कि वो कैसे हीट से रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोप्लास्ट, ये प्लास्टिक्स हैं जो मेल्ट होंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी हीट होने के बाद और हार्ड हो जाएंगी जब उनको कूल करेंगे। इसका मतलब जो ये अपनी प्लास्टिसिटी को क्या कर लेंगी, रिटेन कर लेंगी हीटिंग और कूलिंग के बाद। जैसे कि एग्जांपल्स हो गए पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये टॉयज़, बैग्स, ये सब बनाने में काम आती है। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जिनको बोलते हैं थर्मोसेट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ऐसी प्लास्टिक होती हैं जब एक बार इनको माउल्ड करो वो सॉफ्ट नहीं होती हीट करने के बाद, मतलब जिस शेप में चेंज हो गई वो दोबारा से दूसरी शेप में माउल्ड नहीं हो पाती हैं, ठीक। अब जो दो मोस्ट पॉपुलर इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है बेकेलाइट और मीलामाइन। बेकेलाइट क्या है, एक इंसुलेटर है जो कि कुछ इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स वगैरह बनाने के काम आता है। और दूसरा मीलामाइन जो है ये फायर रेजिस्टेंट है और हीट भी रेजिस्टेंट है, और इसको फ्लोर टाइल्स या फिर किचन वेयर्स मटेरियल या फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने के काम आती है। ये होमवर्क रहेगा। राइट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कोई भी एक डिसएडवांटेज लिखनी है आपको सिंथेटिक फाइबर की। दूसरा है राइट एनी टू यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कोई भी दो यूज़ लिखने हैं सिंथेटिक फाइबर के। थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और इसमें आप इसका एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं।